हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अंकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट 1.0 पे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। तो आज हम यहां पे देखने वाले हैं एनटीपीसी के 5 जून को जो पेपर हुआ था उसके तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को एक साथ में देखने वाले हैं। तो अगर आपका आगे एग्जाम है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दांडी यात्रा कहाँ की गई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930 साबरमती से 6 अप्रैल 1930 दांडी तक हुई थी। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि आपके सामने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि लकड़ी का जलने में कौन सी अपक्रिया होती है। अगर लकड़ी को जलाया जाता है तो उसमें कौन सी अपक्रिया होती है। तो लकड़ी को जलाने पे जो अपक्रिया होती है वो रासायनिक अपक्रिया होती है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 मतलब आर्टिकल 44 की बात किया है कि जो आर्टिकल 44 है वो आर्टिकल 44 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल जो 44 का संबंध होता है समान नागरिक संहिता से होता है। इसका आंसर आपको पता होगा। अब आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा है एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचटीटीपी का जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम देखेंगे कि क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा है उसको हम देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 32 का पूछा है किसका संबंध किससे है। तो आर्टिकल 32 जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो ये रहा इसका राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा डी गुकेश। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता था, डी गुकेश ने जीता था। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। हेमंत सोरेन जी के बारे में पूछा गया है कि वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरहेट विधानसभा सीट से ये चुनाव लड़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल गया, इसको आप नोट करते रहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। 28 अगस्त 2014। तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में बनता रहता है और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था, आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा था कि वर्ष 2023 का ब्यास सम्मान किसे दिया गया था। अब इस क्वेश्चन में आपसे ब्यास सम्मान के बारे में पूछा है कि ब्यास सम्मान किसको दिया गया था। तो वो पुष्पा भारती को दिया गया था। तो पुष्पा भारती, आप पुष्पा मूवी से भी याद कर सकते हैं कि ब्यास सम्मान किसको मिला था, पुष्पा भारती को मिला था। अब आते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा है। तो आर्टिकल 72 के बारे में आपने पढ़ा ही है कि आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। तो 72 क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति है। इससे अब आप एक चीज समझ सकते हैं कि आपको राष्ट्रपति का टॉपिक एकदम अच्छे से तैयार करना है क्योंकि राष्ट्रपति के टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। तो राष्ट्रपति का टॉपिक, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ये सारे टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है। इस पे आपको अच्छे से मेहनत करके जाना है आने वाले एग्जाम के लिए अपने भविष्य में। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि वुमेन आईपीएल WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। तो अब देखिए यहाँ से WPL मैच से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे किसने जीता था, मुंबई इंडियंस ने जीता था। और यहीं पे अब आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 2024 को का जो आईपीएल हुआ था, इंडियन प्रीमियर लीग, उसको किसने जीता था। तो उसको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता था। तो ये आपको समझ में आ गया कि किसने जीता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। तो ये रहा इसका राइट आंसर।
अच्छा अच्छा, 2024 में जो जीता था WPL ही, वो किसने जीता था? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता था। और इसमें 2025 में अभी कौन जीता? जो IPL है उसको भी अभी हाल ही में जो है इसका फाइनल हुआ, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आया था? 1909 में आया था। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1909 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसमें दो स्रोत हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये ऊर्जा के दो गैर पारंपरिक स्रोत हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन लगातार अपना बना रहता है। इसमें क्वेश्चन में है कि आर्टिकल 368 का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। तो जो आर्टिकल 368 का संबंध है वो किससे है? संविधान संशोधन से है। तो आर्टिकल 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदियां जो हैं उसको भी आप ध्यान से नोट कर लेंगे। तो गंगा की सहायक नदी कोसी है, रामगंगा है, गोमती है, गंडक है, यमुना है और सोन। तो ये क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये आर्टिकल 338 से संबंधित है। इसको आप नोट कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? 56 और 61 विषय हैं। ठीक है। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको आपने देख लिया। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उसी को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764। अब युद्ध से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब कि जो युद्ध से सारे क्वेश्चन हैं उसको आपको तैयार करके जाना है। तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए कि युद्ध से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर डालिए। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? अब देखिए, प्लेस के बारे में पूछा है तो आपको पता हो जाए, ताजमहल कहाँ है, राम मंदिर कहाँ है, ये सारे क्वेश्चंस, इंडिया गेट कहाँ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चंस हैं, जो मंदिरों के बारे में या मस्जिदों के बारे में पूछे जाते हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए। तो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक और ब्राजील करता है। तो कॉफी का उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक और ब्राजील में होता है। इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सबसे ऊंची चोटी। तो इसकी सद्भावना कितना है? संभावना की 752 मीटर सद्भावना चोटी का नाम है, और उसकी ऊंचाई कितना है? 752 मीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग कब से शुरू हुआ था? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग कब से शुरू हुआ? 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ। अब आते हैं अपने हम आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 1530 में कौन सा शासक मरने के बाद सल्तनत छोड़कर चला गया था? तो कौन सा ऐसा शासक था जो मरने के बाद सल्तनत छोड़ दिया था? तो शासक का नाम था बाबर। बाबर ऐसा शासक था जो मरने के बाद अपने सल्तनत को छोड़ दिया था। इसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है कि 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 106वां संविधान संशोधन किससे है? महिला आरक्षण 33 से संबंधित है 106वां संविधान संशोधन। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है? मतलब अनुसूचित जनजाति के बारे में किसमें बताया गया है? तो अनुसूचित जनजाति के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, जीएसटी परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? अब जीएसटी परिषद के उल्लेख की बात करते हैं तो आर्टिकल से क्वेश्चन उठाया है, तो इसका मतलब आपको आर्टिकल के क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए। तो ये आर्टिकल 279A से उठाया गया है, जीएसटी परिषद का उल्लेख
किया गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है कि बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। तो बिहार के लोक नृत्य की बात करते हैं, जाटिन विदेशिया। ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये हमारा बिहार का लोक नृत्य है। तो ये भी लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि आपको लोक नृत्य का टॉपिक भी अच्छे से तैयार करना है। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करते हैं और अलग अलग जगह से क्वेश्चंस ले आते हैं, जो कि लगातार क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अधिक है। इसलिए आप बढ़िया से क्वेश्चन की तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110 क्या है? तो आर्टिकल 110 क्या है? धन विधेयक है। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल से दो क्वेश्चंस बना है, दो तीन क्वेश्चन, इसका मतलब कि आर्टिकल से क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4, भारतीय संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? डीपीएसपी से। और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसमें दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। अब आते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 1530 से 1556 तक किस मुगल शासक ने शासन किया। तो 1530 से 1556 तक किसने शासन किया था? हुमायूं ने शासन किया था। किसने शासन किया था? हुमायूं ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है महानदी की लंबाई कितनी है। तो महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है, जो सिहावा पहाड़ी पे है। उड़ीसा का शोक भी इसे ही कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन और भी आप याद कर सकते हैं कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे है, कह रहा है कि सरायकेला छऊ नृत्य किस राज्य का है। सरायकेला छऊ नृत्य, तो सरायकेला छऊ नृत्य किस राज्य का है? अगर आपको पता है कमेंट करके बताइए। ये कहाँ का है? झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब देखिए झील से संबंधित क्वेश्चन आया है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अब झील से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप तैयार कर डालिए। तो झील से संबंधित है चिल्का झील, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 5 का संबंध किससे है। तो भाग 5 का संबंध आपका, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भाग 5 का संबंध है संघ सरकार से। और इसे कहां से कहां तक है? 52 से लेके 151 तक हमारे पास भाग 5 का संबंध है। अब आते हैं अपने हम अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। और अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 के वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश था। तो जो हमारे पास 2023 के वर्ल्ड कप का विजेता देश था वो कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया और भारत। ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसके बाद हमारे पास अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 97वां संशोधन किससे संबंधित है? और 2023 वर्ल्ड कप विजेता का मतलब वो ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद कौन था? भारत था। इसके बाद कह रहा है 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारी समिति 2011 से है। फिर इसमें कह रहा है कि अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चौथे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। चौथे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल था 1969 से 1974 था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिवस से पूछा गया है, इसका मतलब आपको दिवस का भी क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 नवंबर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। अब 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और और श्वेत क्रांति किसकी देन है? वर्गीज कुरियन की देन है। और इसी के कारण जो है दुग्ध का उत्पादन में बढ़ोतरी के बारे में प्रयास किया जाता है। इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? कीड़ा, इसकी ट्रिक भी है, कीड़ा से हम इसको याद कर लेते हैं, ADEK। तो ये हमारे पास क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। ये आपके पास
ये हम लोगों का प्रयास किया गया कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए, जो कि तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन एक साथ आपको मिल रहे हैं। तो हम लोग लगातार आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी काम है कि आप अच्छे से तैयारी करिए और क्वेश्चंस को आप 2-3 बार देख लीजिए, जिससे कि सारे क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएं। इसी प्रकार से हम सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने लेके प्रस्तुत हो रहे हैं। तो अब मिलते हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।